आपका कैनवास इंडिया में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की न्यूज पर नजर घुमाएं। दोस्तों, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं। राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। हर पार्टी अपनी रणनीति और प्रचार में पूरे राज्य में जुटी हुई है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इन चुनावों के नतीजे महाराष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करेंगे। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहता है और बहुत उलझा हुआ है। इतने सारे वोटर्स और सत्ता पाने के लिए इतनी सारी पार्टियां होने के कारण आने वाले चुनावों के नतीजों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही जोरदार प्रचार में लगे हुए हैं और वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव कांटे के होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से आगे नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी का बढ़ता प्रभाव राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम लेकर आया है। इसका असर पार्टी को चुनावों में जीत के रूप में मिला है, खास तौर पर शहरी इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पार्टी की मौजूदगी ने राज्य के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। आईएमएम महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाने में सबसे आगे रही है। पार्टी लगातार मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत करती रही है। एआईएमआईएम द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना शामिल है। पार्टी समुदाय के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों को दूर करने की आवश्यकता के बारे में भी मुखर रही है। आईएमआईएम ने इन मुद्दों को उजागर करने और सरकार से कार्रवाई की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। पार्टी के प्रयासों ने इन मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों को भी ध्यान देने और प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आईएमएम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करती रही है और उन पर मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती रही है। पार्टी का तर्क है कि इन पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय के समर्थन को हल्के में लिया है और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर नहीं किया है। उनका आरोप है कि ये पार्टियां प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने या विकास और समावेशिता के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही हैं। एआईएमआईएम का दावा है कि इन पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय को बदले में कोई ठोस लाभ दिए बिना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस कथित उपेक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी ने एक खालीपन पैदा कर दिया है, जिसे एआईएमआईएम भरना चाहती है। एमआईएम ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला घोषित कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी सहित अन्य दलों के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। यह एमआईएम के बढ़ते आत्मविश्वास और राज्य में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने की इच्छा को दर्शाता है। पार्टी का मानना है कि अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने से उसकी विचारधारा से समझौता होगा। एमआईएम के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक और परत जोड़ दी है। प्रतियोगिताएं महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाता देख नवंबर 2024 के
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं, जिसमें MIM के आने से राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जुड़ गया है। चुनावों के नतीजों को निर्धारित करने में पार्टी का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा, खास तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। काफी बड़ी संख्या में सीटें हासिल करने में MIM की सफलता संभावित रूप से महाराष्ट्र में अगली सरकार के गठन को प्रभावित कर सकती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अच्छा प्रदर्शन त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे अन्य पार्टियों को सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर MIM अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो इससे राज्य के पारंपरिक राजनीतिक खिलाड़ियों को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उदय में असदुद्दीन ओवैसी के करिश्माई नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओवैसी के जोशीले भाषण और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता ने मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित किया है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की उनकी आलोचना उन लोगों को पसंद आई है जो खुद को हाशिए पर और कम प्रतिनिधित्व वाला महसूस करते हैं। ओवैसी के नेतृत्व ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की उम्मीदों को आवाज और एक मंच प्रदान किया है। राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ने निश्चित रूप से यथास्थिति को हिला दिया है। 2004 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में MIM के उभरने से चुनावी परिदृश्य में एक नया आयाम जुड़ गया है। पार्टी के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि यह संभावित रूप से अगली सरकार के गठन को प्रभावित कर सकता है। MIM का आना महाराष्ट्र में समावेशी राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करेगा या मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करेगा, यह तो समय ही बताएगा। आने वाले चुनाव राज्य की बदलती राजनीतिक गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।